हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी फाइनली एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही प्राची को ये पता चलता है कि बानी वहीं है, वो अपने रूम पे जाके अपने सर को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। हाँ, उसने ऐसा क्यों करा? वो बानी से भाग रही है, क्यों भाग रही है पता नहीं, पर वो भाग रही है। वो इतने दिनों से बानी से भाग रही है। और उसके बाद बानी को जब पता चलता है कि प्राची उसी की सिटी में है, तो बानी बहुत खुश हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने हर कोशिश करी थी प्राची को ढूंढने की। और जब वो उसी सिटी में है और उसको पता था कि वो स्कूल में ही जॉब करती है एज अ टीचर, तो वो तो फिर उसके अंडर में ही आएगा। बानी ने सोच लिया था कि मैं कल 2 मिनट में पता कर लूँगी कि आखिर प्राची है कौन से स्कूल में, और वो बहुत खुश थी। बट फिर जब नाइट होती है तो बर्थडे होता है प्राची का, और वो कॉल तनु को कर देती है, क्योंकि वो काफ़ी खुश थी, वो अपनी खुशी बांटना चाहती थी। अब वो मामा से बांटती तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती, तो वो किससे बांटती अपनी खुशी? तो वो तनु को कॉल करती है। और तनु को जब पता चलता है तो तनु थोड़ा सा बानी के फ्लैशबैक में उसको लेके जाती है और सब कुछ उसको रिमाइंड करवाती है कि तो दोबारा से उसी कदम पे मत चल, उसकी तरफ मत जा, अब इसके आगे। बानी फिर तनु से बात करके फ़ोन रख देती है और वो भी रोते रोते सो ही जाती है। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन तनु की बातें उसके दिमाग में बहुत एक ड्रिल मशीन की तरह चुभ रही थी, काफ़ी तेज। देन उसके बाद मॉर्निंग होती है, और क्योंकि पूरी रात सोई नहीं थी, दैट्स वाई उसकी आंखें काफ़ी लेट लाइक जैसे वो मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाती थी, आज उसको 7 बज जाते हैं। उसकी मम्मा रूम में आती है और कहती है, बेटा आप उठे नहीं? तो बानी एकदम से उठती है, बोलती है हाँ कितने बज गया? तो बोलती है कि 7 बज रहा है, ऑफिस नहीं जाना आज? तो बानी बोलती है जाना है, ऑफिस क्यों नहीं जाना? वो एकदम से उठ जाती है। तो जो उसकी मम्मा होती है वो उसके सिर पे हाथ लगाती है कि तबीयत ठीक है? बानी कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और वो उसकी आइज़ देखती है तो उसकी आइज़ पूरी स्वेल हो रखी थी, क्योंकि वो नाइट में ना सोई थी और ऑफ कोर्स रोई थी, दैट्स वाई। बानी बोलती कि मम्मा डोंट वरी, मैं नहा के आती हूँ, आप ब्रेकफास्ट रेडी रखना। तो बोलती कि वो तो रेडी है, तभी तो मैं आई थी, तुम तो नीचे आ जाते हो इतने बजे तक, दैट्स वाई। तो बोलती हाँ हाँ थोड़ा लेट हो गया। वो फ्रेश होके नहा धो के एकदम आज काफ़ी अच्छे से रेडी शेडी होके, लाइक इतने दिनों बाद बानी ने आज एक हल्का सा विंटर का मौसम था, तो पैंट उसके ऊपर शर्ट इन करके और उसके ऊपर एक प्यारा सा ब्लेज़र डाला था। हाँ, काफ़ी दिनों बाद मोस्टली वो टी शर्ट एंड सूट कुर्ता डाल लेती थी, लेकिन आज वो काफ़ी डैशिंग लग रही थी। और बालों को ओपन नहीं करा था, बन बनाया हुआ था, काफ़ी अच्छा सा। और जैसे वो नीचे आती है तो बानी की मम्मा देखती है तो बोलती है वाह आज तो मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती है, किसी की नज़र ना लगे। और वो अपने आँखों से काजल निकाल के उसकी माँ साइड में लगाती है। बानी बोलती है मम्मा आप रहने दिया करो। देन वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक अनु उतर के आती है। तो अनु एक नज़र तो बानी थोड़ा उसके यू टर्न में होती है, तो वो पहचान ही नहीं पाती कि ये बानी है, क्योंकि बाल बंधे हुए थे और ब्लेज़र वगैरह पहना हुआ था। तो बानी मोस्टली अभी तक कुर्ती में ही गई थी, इतना अच्छा सा रूप उसने लिया नहीं था। लेकिन आज क्योंकि उसके लिए स्पेशल डे था, तो उसने फिर कुछ ना कुछ तो सोच समझ के रेडी हुई थी। वो अनु आती है और बोलती है कि आंटी जी गुड मॉर्निंग, मैम कहाँ है? तो जो भानी की मम्मा होती है वो इशारा करती है ये बैठी तो है मैम, दिख नहीं रही क्या? तो भानी होती है वो अनु की तरफ देखती है कि क्या ब्रेकफास्ट करना है तो कर लो। तो जैसे ही अनु देखती है ये मैम है, बोलती है ओह मैम आप हो ये? तो भानी बोलती है क्यों, कोई और दिख रहा है क्या, भूत लग रही हूँ क्या? तो बोलती है नहीं आप इतने अच्छे लग रहे हो तो भानी बोलती बस अब तुम शुरू मत हो जाना। तो जो अनु होती है कहती है कि नहीं ब्रेकफास्ट आज मैंने कर लिया है,
बस चलते हैं। तो बनी बोलती है 2 मिनट रुक जाओ, मैं कर लूँ। वो करती है ब्रेकफास्ट और अपनी मामा का आशीर्वाद लेती है और बाहर जाने लगती है। तो बनी की जो मामा होती है कहती है कि इधर आओ। बनी कहती है क्या हुआ? बोलती इधर आओ ना। तो वो इधर आती है मामा के पास और जो उसकी मामा होती है वो उसको हग करती है और फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है कि ऐसी रहा करो हमेशा, अच्छे अच्छे से। जो भी चीज़ है, कुछ तो है लेकिन जो भी है बस ऐसे ही रहना। और ऐसे कह के लाइक बानी जो होती है कहती है हाँ हाँ ठीक है, आप ध्यान रखना। और वो बाहर चली जाती है और अनु भी साथ में आती है। दोनों स्कूटी पे जाते हैं और डायरेक्ट पहुंचते हैं ऑफिस। आज थोड़ा सा ऑफिस में लेट हो गया था, 8:30। और पहुंचने के बाद बानी काफ़ी खुश थी, पर फिर वो थोड़ा सा टेंस भी होती है। एक फेस पे उसके दोनों था, हाँ, खुशी भी थी और एक डर भी था। वो किस चीज़ का था वो तो अनु को नहीं पता, लेकिन वो पानी को इस तरीके से, इस रूप में और इतना ब्यूटीफुल स्मार्ट देख के तो क्या ही कहना। आज तो मतलब बोलते हैं ना एकदम गजब ढा रही थी, बस वही वाला हिसाब था। 9 o'clock वहाँ एक सर एंट्री करते हैं और बोलते हैं कि मैम ये पंगा जो आपने लिया है ना, ये मैम तो पीछे ही नहीं छोड़ने वाली, कभी किसी का कॉल कभी किसी का कॉल। हाँ, और मैंने पता करा था तो बोल रहे थे कि वो मैम, वो प्रिंसिपल ऐसी ही हैं, आप ना उनको अच्छे से सबक सिखा ही दो। तो वानी बोलते हैं कि हाँ श्योर, क्यों नहीं, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं देख लूँगी। फिर उसके बाद वो अनु को बोलती है कि कल मैंने आपको एक पिक दिखाया था। तो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है कि उनका नाम लाइक प्राची है एंड वो यहीं कहीं किसी स्कूल में जॉब करती हैं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन निकल सकती है कि किस स्कूल में है। तो बोलती है कि हाँ मैम निकल जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर वो टीचर हैं तो ऑफ कोर्स, अगर इधर ही हैं तो निकल ही जाएगी। रुकिए मैं लिस्ट देखती हूँ। वो देखने लगती है और फिर उसके बाद जैसे ही देख रही होती है तो उसके पास एक कॉल आता है। जैसे ही कॉल आता है तो बोलती है कि मैम एक्सक्यूज़ मी, और वो बाहर चली जाती है। जैसे ही बाहर जाती है तो बानी कहती है हाँ मेरा काम यार, सबको आज ही, क्या तनु ने जो बोला था सही बोला था, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए यार, पता तो करना चाहिए, मैं अपने सवालों के जवाब तो लूँ कम से कम उससे। ऑफ कोर्स, पर उसकी शादी हो गई हो। आज मत सोच वानी, आज कुछ मत सोच, वो अपने आप से बात करती है, आज कुछ मत सोच। आज आज उसका बर्थडे है, प्लीज़ आज उसको मिल के विश करते हैं। अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम ज़रूर मिल जाएंगे ना। तो बोलती है कि फिर पता क्यों करवाना, मिल जाएंगे तो। अगर आज तेरी किस्मत में प्राची है तो वो खुद से मिलेगी, ना कि तो उसका पता करवाए। और जैसे ही अनु आती है, एंट्री करती है तो बानी, अनु बोलती है मैम, बानी बोलती है चुप। तो अनु एकदम से चुप हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने क्या किया। तो बानी बोलती है कि सुनो, अभी जो मैंने बोला था सोचो नहीं बोला। तो अनु बोलती है क्या मतलब? तो बोलती है अरे मैंने अभी जो मैम का पता करने को बोला था, तुम्हें पता भी चल गया हो तो मुझे मत बताना प्लीज़, एकदम शांत। तो अनु बोलती है ठीक है, अभी पता नहीं हुआ है वैसे। तो बोलती है कि हाँ बट पता करने की ज़रूरत नहीं है। वो एकदम से बहुत जल्दी फास्ट बोलती है, एक ही सांस में। तो अनु बोलती है हाँ ठीक है, और कल मैंने तुम्हें कुछ काम बोला था, वो सब हो गया, लाइक तुम केक वगैरह एंड ऑल। तो बोलती कि हाँ मैम, बस उसी का कॉल था, डिलीवरी वाले का। तो वो बोल रहा था कि कहाँ देना है। तो बोलते हैं कि हाँ यहीं मंगवा लो, तो यहीं से चलते हैं, और बाकी ड्राइवर से पूछ लो कि उन्होंने सारा सामान उठवा लिया या नहीं। देन उसके बाद लंच के बाद चलते हैं, या फिर पहले चलें। तो जो लाइक अनु होती है बोलती है एज यू विश मैम। तो बनी बोलती है कि देखो देखो कोई काम तो नहीं है अभी। तो बोलती है कि नहीं, एक आपको एक जगह पे ऑफिस में जाना है बस, फिर हम वहाँ से जा सकते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है ओके, फिर वहाँ चलते हैं, पहले ऑफिस में चलते हैं फिर उसके बाद वहाँ चलते हैं। तो बोलती है कि ठीक है मैम। अब अनु कंफ्यूज होती है कि यार ये क्या लड़की है, अभी 2 मिनट पहले क्या, अभी 2 मिनट पहले
कोई लफड़ा है क्या? आई थिंक कुछ तो लफड़ा है। आज इतने डैशिंग शशिंग बन के आई है और तो पहले बोल रही है कि पता करवाओ, नहीं पता कराओ। हो सकता है मैं भी उनकी कजिन हो। गॉड, ऑफ कोर्स ऐसा हो जाता है, लोग क्या क्या सोच लेते हैं। बस फिर क्या था, ये तो रहा भानी का साइड। उधर चलते हैं प्राची का। प्राची जो होती है वो नाइट में रोते रोते, उसको पता नहीं चलता वो कब सो जाती है। उसने डिनर भी नहीं किया था। मॉर्निंग में वो कॉल से उठती है। कॉल आता है मॉर्निंग में, हैप्पी बर्थडे। आपने नाइट में कॉल नहीं उठाया था? हाँ ऑफ कोर्स, कॉल जो था वो साइलेंट पे था, दैट्स वाई। और मॉर्निंग में भी साइलेंट पे था, लेकिन मॉर्निंग में नींद खुल जाती है प्राची की, दैट्स वाई वो उठा लेती है। बोलती है सॉरी, थैंक यू सो मच। तो लाइक अदर साइड से आवाज़ आती, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो प्राची बोलती है कि बस आप मुझे रोज़ कॉल कर लेते हो, इतना ही काफ़ी है, और आपको टाइम मिले तो आप मुझसे मिले आ जाइएगा। तो अदर साइड से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं को तो आपको बहुत याद आती है ना, बट मैं कैसे आऊँ, आप भी आ जाओ ना मिलने। तो बोलती कि हाँ मैं आपके बर्थडे पे आऊँगी ना, डोंट वरी। तो बोलती हाँ वो तो है, लेकिन आज तो आपका बर्थडे है, फिर आज आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे अकेले अकेले। तो लाइक प्राची बोलती है कि हाँ तो मैं आपके बर्थडे पे आऊँगी तो साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे ना, डोंट वरी, एक ही दिन सेलिब्रेट कर लेंगे। अब यहाँ क्या मैं सेलिब्रेट करूँ, साथ में होगी ना मस्ती। तो लाइक अदर साइड से आवाज़ आती है, हाँ ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। वैसे भी आप थोड़ा सा खाते हो तो मेरे साथ ही खा लेना केक। तो प्राची बोलती है कि हाँ ओके, आप ध्यान रखना। अच्छा अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, मुझे स्कूल जाना है। तो बोलती आज भी वर्क करोगे? तो प्राची बोलती क्यों, आज क्यों नहीं वर्क करेंगे? तो बोलती आज हैप्पी बर्थडे है ना, आज रेस्ट करना होता है। तो बोलते अच्छा आज हैप्पी बर्थडे है तो काम नहीं करते? तो बोलती नहीं कोई काम नहीं करते। तो प्राची बोलती है कि नहीं मैंने बहुत रेस्ट कर लिया है, मैं घर पे रहूँगी तो बोर हो जाऊँगी, दैट्स वाई। तो बोलती ठीक है जैसा आपको ठीक लगे, बाय, लव यू एंड मिस यू सो मच। प्राची बोलती ओके, लव यू टू एंड मिस यू टू, बाय बाय। और कॉल रखती है और फिर वो नहाने चली जाती है। और आज मॉर्निंग में उसका बर्थडे था तो बहुत सारे उसके पास मैसेज वगैरह थे। उसकी दीदी के कॉल तो सिर्फ एक ही आया था, एंड देन उसके बाद कुछ कॉल्स भी थे दीदी के भाई के कजिन के, लेकिन वो प्राची ने रिसीव नहीं करे थे। और वो फिर किचन में जाती है तो उसका मन नहीं होता कि वो कुछ भी बनाए। वो शार लेती है और रेडी होती है और वो बिना कुछ खाए पिए निकल जाती है। आज जैसे ही स्कूल के लिए निकलती है तो साइड में लाइक उसको रोजेस की शॉप दिखती है और बहुत प्यारे प्यारे रोजेस होते हैं। उसको बहुत अच्छा लगता है रोजेस देख के। वो एक स्माइल करती है रोज देख के और फिर बोलती है कि हाँ आई मिस यू, और फिर चली जाती है। वो चली जाती है और फिर वो पहुंचती है स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद वहाँ पे एक्चुअली किसी को नहीं पता होता है कि प्राची का आज बर्थडे है। हाँ उधर डेट वगैरह तो होती है, लेकिन उधर किसी ने इतना गौर नहीं किया था क्योंकि अभी प्राची को वहाँ ट्रांसफ़र हुए सिर्फ 2 ही मंथ हुए थे, दैट्स वाई। और वो सोशल मीडिया कहीं भी यूज़ नहीं करती थी। हर जगह से उसने सारी अपनी सोशल मीडिया बंद कर रखी थी और न्यू कोई भी अपडेट नहीं थी, दैट्स वाई। वहाँ पे पहुँचने के बाद आज बनी प्राची का, ऑफकोर्स उसकी भी आइज़ स्वेल हो रखी थी क्योंकि वो पूरी रात रोते और जागते हुए बीती थी। नॉर्मली बहुत ज़्यादा न्यू कपड़े नहीं पहनी थी, बहुत नॉर्मली जैसे डेली जाती थी वैसे ही गई आई थी। और आने के बाद लाइक जो उसका नॉर्मल रोज़ का रूटीन होता है वही कर रही थी और थोड़ी सी सैड भी थी। साथ में जो सर और मैम होती हैं वो बोलते हैं कि क्या बात है मैम, आज तो आप और ज़्यादा डाउन डाउन लग रही हो, नाइट में नींद नहीं आई थी क्या? तो बोलती हैं कि हाँ लाइट नहीं थी, दैट्स वाई नींद अच्छे से आई नहीं। तो वो बहाना मारते हुए बोलती है। तो बोलती है हाँ तो आप तभी तो बोला है थोड़ा अच्छी जगह रह लिया करो। तो प्राची बोलती है कि और कितनी अच्छी जगह रहूँ, लाइक यहाँ की सबसे अच्छी कॉलोनी में है, सबसे अच्छा घर लिया है मैंने। अब लाइट का तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, इन्वेटर अवेलेबल नहीं है, बट सोच रही हूँ लगवा लूँगी।
सैलरी तो आए, सैलरी रुकी हुई है ना। वो जस्ट बात को काट के इधर उधर की बात करने लगती है। ये लोग बात करते हैं, लंच होता है तो अगेन सर और जो मैम होती है कहती है कि आप आज भी लंच नहीं लेके आए, क्या हो गया? आप तो रोज़ इतना अच्छे से लंच बना के लेके आते थे, आप तो काफ़ी हेल्थी और केयरिंग पर्सन है यार, अपने हेल्थ को लेके तो काफ़ी। फिर ऐसे कैसे लाइक आप 2-4 दिनों से लाइक आप बिल्कुल लंच नहीं लेके आ रहे हैं? तो बहनी बोलती है कि नहीं नहीं, वो ऐसे ही थोड़ा पेट मेरा ठीक नहीं है, बस इसलिए वो बहाना मारती है। तो बोलती अरे तो लाइक कुछ तो खाना चाहिए ना, आपने कुछ खाया था? तो बोलती है कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी। हाँ भी प्राची झूठ बोलती है। ये वो प्राची है जिसको झूठ से नफरत थी और आज वो सिर्फ झूठ ही बोल रही है, क्योंकि सच बोलेगी तो फिर लोग पीछे पड़ेंगे, यहाँ की खा लो या क्या हुआ है। और वो जिस चीज़ से भाग रही है वो उस चीज़ को फेस कर नहीं पाएगी, दैट्स वाई। देन उसके बाद लंच ओवर होता है और प्राची जो होती है वो गार्डन में ही लाइक होती है, जो छोटा सा प्यारा सा गार्डन होता है वहाँ पे। और आज जो थी वो प्रिंसिपल मैम आई नहीं थी, वो छुट्टी पे थे, उन्होंने सीएल लगाया हुआ था अपना। और गार्डन में रोजेस और जो भी इतने प्यारे प्यारे वहाँ पे फ्लावर्स थे, प्राची उसको देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है उसको। हाँ फ्लावर्स इतने पसंद नहीं थे, बट जिसको पसंद थे उसकी शायद में भी आज वो बहुत ज़्यादा याद कर रही है, खुद को लोनली फील कर रही है। और उसके घर से भी सबके मोस्टली आज कॉल आए थे, जो कि प्राची ने किसी का भी कॉल नहीं उठाया था। वहाँ पे भी कॉल बज ही रहा था और वो किसी और का नहीं, उनकी मम्मी का कॉल था, और उसने अपनी मम्मी का भी कॉल नहीं उठाया था। जो मैम होती हैं कलीग, वो बोलती हैं कि आपका कॉल बज रहा है, तो प्राची बोलती है कि बजते रहते हैं, कभी कभार ज़्यादा याद आ जाती है घर वालों को तो बज जाते हैं। तो वो बोलती हैं कि अच्छा तो उठा लो ना, क्यों परेशान करना उनको? तो बोलती है परेशान क्या करना, कर लूँगी मैं घर जाके, डोंट वरी। लाइक जो सर और मैम होती है वो कहती है ये भी ना अजीब मिस्ट्री है यार, एकदम ही अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं है, पता ही नहीं है ये मैरिड है अनमैरिड है, कुछ पता ही नहीं चलता है इनका। लाइक सीरियसली ना कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया, ना कोई सोशल मीडिया यूज़ करती है, अजब, मतलब अलग ही है। तो वो सर बोलते हैं कि हाँ है तो अलग, बट जो भी है यार अच्छी है, काफ़ी दिल की साफ़ है। तो बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हें तो साफ़ ही लगेंगी, वो तो दिखता है तुम्हारे चेहरे पे, लट्टू फिर डोलते हो तुम उसके पीछे। तो बोलते अरे यार देखो हम स्टाफ है ना, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मैं तो बस हेल्प करता हूँ और कुछ नहीं है। तो जो मैम होती बोलती हाँ हाँ दिखता है कितना करते और कितना नहीं करते। एंड वहाँ तब तक इतनी बात ही हो रही थी कि तब तक गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लाइक आज 2 गाड़ियाँ आई थी। हाँ आज बानी अकेले नहीं आई थी, उसके साथ उसका स्टाफ के भी 2-4 लोग थे, तो दैट्स वाई 2 गाड़ियाँ थी, और जो सामान था वो दूसरी गाड़ी में आया था। इसलिए जैसे ही गाड़ियाँ रुकती हैं तो सर बोलते हैं आज भी चेकिंग यार, प्रिंसिपल तो आई नहीं है। तो पानी उतर दिए, आज तो अलग एटीट्यूड में। हाँ लेकिन बानी को ये नहीं पता था कि ये प्राची का ही स्कूल है, ऑफ कोर्स नॉट। और जो प्राची होती है वो स्टाफ रूम में जाके बैठ जाती है, उसका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था और ना वो खाने वाली थी। एक्चुअली मॉर्निंग से ही नहीं, उसने लास्ट डे से आई थिंक ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं खाया था, तो कहीं ना कहीं वीकनेस होना तो बनता ही था। वीकनेस के से ज़्यादा उसके सिर में धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होना शुरू होता है, जो कि मॉर्निंग से ही हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा वो ज़्यादा होने लगता है। और फिर उसके बाद वो स्टाफ रूम में जाके बैठ जाती है, थोड़ा सा अपने हेड को डाउन करके। और वहाँ से भानी आती है, जैसे ही सर देखते हैं कि ये ऑफिसर आज यहाँ, प्रिंसिपल तो है ही नहीं है, अब फिर से कोई पंगा होगा क्या। जैसे ही वो आती है एंड देन उधर से ड्राइवर एंड दूसरा ड्राइवर निकल के सारा सामान जो होता है वो उतारने लगता है। और अनु कहती है कि मैम चलें, तो बोलती है कि हाँ चलते हैं, और वो लोग अंदर आने लगते हैं। एंड देन जैसे ही अंदर आते हैं तो वो जो सर होते हैं वही मेनली पहुंचते हैं, और जो एक्चुअली प्रिंसिपल का रूम होता है वो दूसरा होता है, और जो स्टाफ रूम होता है वो दूसरा होता है। तो जो सर है वो बानी को प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाते हैं। जैसे ही ऑफिस में लेके जाते हैं तो बानी बोलती है आज भी आपकी मैम नहीं आई है। तो बोलते हैं कि मैम सीएल लगा हुआ है, ये उनका एप्लीकेशन है। तो बोलते हैं हाँ हाँ अब तो एप्लीकेशन दे के ही जाएंगी।
तो फिर बोलती है, अनु बोलती है, हाँ मैम मज़ा ख़राब हो गया। बानी बोलती है कुछ भी रहने दो यार तुम। तो सर बोलते हैं कि मैम कुछ है क्या, क्योंकि वहाँ से बॉक्सेस उतरना स्टार्ट होते हैं जो भी सामान था। तो बोलते हैं कि हाँ बच्चों के लिए थोड़ा सा गिफ्ट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा आप। तो बोलते हैं कि क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या। तो बानी बोलती है कि स्पेशल तो नहीं बट हाँ समझ लो कुछ मन हुआ आज मेरा तो कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो बोलते कि नहीं नहीं मैम हमें क्या प्रॉब्लम होगी, ऑफ कोर्स नॉट। तो लाइक बोलते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो वो बोलते हैं कि लाइक यहाँ तो सिर्फ मैम ऑफ कोर्स ओनली 9th and 10th क्लास के ही बच्चे हैं, तो यहाँ तो अराउंड 200 बच्चे हैं। तो बोलते हैं सिर्फ 200, और हमारा सामान तो लाइक 1000 है। तो अनु बोलती कि मैम तो वो दूसरे स्कूल में भिजवा देते हैं, वहाँ वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्राची बोलती है कि हाँ यहाँ का 2 बॉक्स उतरवा दो, बाकी के सारा वहाँ भिजवा दो दूसरे, और अगर वहाँ भी बच्चे कम हो तो उसके बाद दूसरे में भिजवा दीजिएगा, नहीं तो मैं चलूँ साथ में। तो अनु बोलती है नहीं 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 मैम आप एक ही जगह ठीक है, आप हर जगह मत जाइए, फिर तब तक स्कूल भी क्लोज हो जाएगा, एक ही जगह एंजॉय कर लेते हैं ना। आप सामान का टेंशन ना लो, मैं भिजवा दूंगी, और जो हमारे साथ सर आए हैं वो करवा देंगे, डोंट वरी। तो वो जो उनके साथ सर होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ मैम आप डोंट वरी, मैं जाके अपने हाथों से प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। और वहाँ से जो एक गाड़ी होती है वो निकल जाती है, बाकी एक गाड़ी ड्राइवर और बानी और अनु वहीं पर रुक जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद जो अनु होती है कहती है कि सर हमें केक भी कटवाना है। तो बोलते केक, तो बोलते कि हाँ बच्चों को पसंद होता है ना। तो बानी वो लाइक सर बोलते हैं कि मैम आपका बर्थडे है क्या आज, हैप्पी बर्थडे। तो अनु को एक माइंड में एकदम से क्लिक होता है कि मैम आपका बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे। तो लाइक बानी बोलती है मेरा बर्थडे नहीं है। तो तब तक सारे जो बच्चे होते हैं वो जो उनका एक हॉल होता है उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और केक वगैरह लग जाता है। सारे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, चॉकलेट्स गिफ्ट पाके। ऑफ कोर्स बच्चों को क्या ही चाहिए होता है। हाँ वो ज़्यादा छोटे बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जितने भी बच्चे थे वो समझदार बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि उतने लेवल में मैच्योर बच्चे हो जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ बानी को टाइम स्पेंड करना था, लेकिन वो अनु को भी नहीं पता था कि यहाँ कितने तक के बच्चे हैं क्या है, उसने इतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी। और बानी ने भी फिर गुस्सा नहीं किया, आज तो उसको गुस्सा करना ही नहीं था। देन उसके बाद बोलते हैं कि सिर्फ स्टाफ में आप ही हैं क्या। आप तो बोलते हैं कि नहीं मैम आप चलिए, मैं और स्टाफ लेके आते हैं, क्योंकि प्राची के साथ जो मैम थी वो उधर ही थी, प्राची से बात कर रही थी, प्राची को बोल रही थी कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो घर चले जाओ, कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं, लाइक क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था प्राची के। प्राची बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो। तो फिर उसके बाद आप ऐसे ऑफिसर को छोड़ के सर तो नहीं जा सकते थे उनके पास। जब वहाँ से जो बानी और अनु होती है वो जो उनका हॉल होता है वहाँ चले जाते हैं, तो ये सर आते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मैम आई है। तो बोलते मैम कौन मैम। तो बोलती अरे बीईओ मैम आई है चलो। तो बोलती है कि प्रिंसिपल तो है नहीं। तो बोलती अरे नहीं वो बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो चलो ना, उन्होंने हमारा ही स्कूल चूज़ करा है, देखो हमारा स्कूल कितना लकी है। तो पानी एकदम से उठती है और बोलती है क्यों आज क्या है। लाइक प्राची एकदम से ऊपर अपना फेस करती है और बोलती है क्यों आज क्या है। तो बानी लाइक जो सर होते हैं कहते पता नहीं, मुझे क्या पता, होगा शायद उनका बर्थडे होगा। तो प्राची एकदम से देखती है बर्थडे, बोलती है कि ठीक है आप लोग चलो, तो मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। तो सर बोलते अरे ये क्या बात होती है सिर में दर्द है यार, ऐसे थोड़ी होता है, चलो चलो। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते चलो ना मैम चलो ना, और लाइक वो हाथ पकड़ के लेके आने लगते हैं। अब यहाँ पे भी जो डोर था तो उसमें सबसे पहले आगे मैम जाती हैं जो कलीग मैम थी, देन उसके पीछे पीछे सर और प्राची आ रहे थे। जो पानी होती है वो डोर के जस्ट सामने ही लाइक एकदम टेबल रखा हुआ था, वहाँ पे केक रखा हुआ था, साथ में अनु खड़ी हुई थी और बानी थी। बानी बच्चों से बात कर रही थी। और देन उसके बाद अनु बोलती है कि चलो मैम केक कट करते हैं। तो बोलती हैं कि हमें थोड़ी केक कट करना है, बच्चों को बुला लेते हैं। तो बोलते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम हम क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि अरे आ जाओ सब साथ में। बानी का ये रूप काफ़ी अच्छा था, बच्चों के साथ घुलना मिलना, हाँ क्योंकि वो थोड़े बड़े बच्चे थे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं थे, दैट्स वाई। तो वो फिर
आगे सारे बच्चों को बुला लेती है, तो भानी कहीं ना कहीं बीच में दब जाती है। सर आते हैं वहाँ से और जो मैम आती है, अनु बोलती है कि अरे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, और साथ में आते हैं। और वो कहीं ना कहीं हाथ में पूरा जो नाइफ था वो बच्चों ने ही पकड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं भानी ने उस पर हाथ लगाया हुआ था, और भानी के हाथ के ऊपर कहीं ना कहीं पीछे से एक हाथ आता है, और वो किसी और का नहीं, वो प्राची का हाथ था। जैसे ही वो टच होता है, भानी को एकदम से फील होता है कि हाँ, ये किसका हाथ है, बट वो अभी ध्यान नहीं देती। अभी केक कट होता है तो सब बच्चे बोलने लगते हैं लाइक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लाइक ऑफ कोर्स। तो वानी एकदम से हंसती है और बोलती है कि अरे अरे अरे, मेरा बर्थडे नहीं है आज, और एकदम से पीछे होती है। और जैसे ही वो पीछे होती है तो लाइक पीछे और कोई नहीं, वहाँ पे प्राची थी। और प्राची जैसे ही देखती है कि लाइक ये वानी है, ओ गॉड, भानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लाइक वो पर्सन जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रही है, वो उसके साथ भी नहीं है। वो ये भी नहीं जानती कि वो लोग साथ में मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन उसने किस्मत पे छोड़ा था, और वो साथ भी नहीं थे, फिर भी वो सेलिब्रेट तो करना चाहती थी। अगर आप कभी अच्छा करें किसी के लिए भी, स्पेशली जब आपका कोई लविंग वन हो, तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी कब तक नहीं करेगा। बस वही, जैसे ही पानी देखती है कि पीछे प्राची है, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और जो अभी वो हैप्पी बर्थडे नहीं बोल रही थी, वो केक को काटती है, कट करती है, और वो सारे बच्चे जो थे, अनु जो थी, वो बोलते हैं कि हाँ, एक एक करके, और वो प्यार से बच्चों को अनु भी खिलाती है। वानी जो होती है वो वहाँ से केक एक बाइट लाइक एक स्लाइस लेती है और प्राची को खिलाने लगती है। प्राची का लाइक उसका मुंह खुलता तो नहीं है, लेकिन वहाँ इतने सारे लोग होते हैं तो प्राची को पता ही नहीं चलता। उसकी वानी को देख के एक टक लाइक आइज, एक बार भी उसकी पलक नहीं झलकती है। और वो जो केक का स्लाइस होता है, वो प्राची जैसे ही वानी उसके मुंह के पास लेके आती है, प्राची बहुत थोड़ा सा मुंह ओपन कर देती है, और ओपन करती है तो वो हल्का सा वानी उसके मुंह में डालती है और बोलती है हैप्पी बर्थडे, बहुत प्यार से, लाइक बहुत प्यार से। और प्राची बस ये सुनती है और वहाँ पे गिर पड़ती है, लाइक बेहोश हो जाती है। और लाइक जैसे ही वानी देखती है कि लाइक प्राची नीचे गिर गई है, एकदम से वहाँ पे सब शॉक्ड हो जाते हैं। और वानी तो बहुत ज़्यादा, वो जो सर होते हैं वो एकदम से वानी के पास आते हैं और बोलते अरे, प्राची के पास आते हैं, बोलते क्या हुआ मैम को। तो वानी बोलती है दूर हट जाओ, थोड़ा हवा आने तो, शायद यहाँ सफोकेशन हो रहा होगा, बाहर लेके चलते हैं। तो जैसे ही वो बाहर लेके जाने की बात करते हैं, तो जो सर होते हैं वो प्राची को उठाने लगते हैं। तो वानी बोलती है कि सर 1 मिनट, और वो उसको अपने बाहों में उठा लेती है और बाहर लाइक अपने बाहों में उठा के लेके जाती है स्टाफ रूम में। एक साइड में जो रूम था जहाँ बेड था, कभी कोई ऐसी कोई दिक्कत हो जाए स्टूडेंट या किसी के साथ भी, वहाँ पे लेके जाती है। और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उनके पीछे पीछे आते हैं। वानी अनु को इशारा करती है कि बच्चों को वहीं रखो, और बाकी स्टाफ आए ना चाहे तो आ सकता है। जो सर और मैम होते हैं वो आते हैं कि क्या हुआ। तो जो मैम होती हैं, कलीग मैम, वो बोलती है कि इनके ना सिर में दर्द हो रहा था, मैं बोल भी रही थी कि आप चलो डॉक्टर पे। तो वानी बोलती है कि लाइक क्या हुआ, क्या है तबीयत, आप पानी लेके आइए ज़रा। वो पानी लेके आती है और वो पानी की छींटे मारती है प्राची के फेस पे, और बोलती है लाइक अपना एक हाथ प्राची के गाल पे लगाती है और बोलती है ठीक हो प्राची, लाइक प्राची, वो इस तरीके से, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्यार से बोलती है। और जो प्राची होती है वो बेहोश होती है। जो सर होते हैं वो बोलते हैं कि अरे थोड़ा और पानी डालिए, या फिर मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। वानी बोलती है कि हाँ, आप डॉक्टर को कॉल करें, या फिर मैं डॉक्टर पे ही ले जाती हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर को कॉल कर देते हैं, यहाँ पे है डॉक्टर है, वो चेक कर जाएंगे। तो बोलती है कि ठीक है। जब बस वो बाहर जाते हैं डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तब तक
प्राची को एकदम से होश आता है, उसकी धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। और जैसे ही वो आंखें खुलती है तो लाइक वो क्या देखती है कि जस्ट भानी का फेस उसके एकदम काफ़ी क्लोज था। हाँ, काफ़ी क्लोज था, क्योंकि भानी काफ़ी परेशान हो रही थी और भानी ने प्राची के चिक्स को अपने हाथ में होल्ड किया हुआ था बहुत प्यार से। प्राची की आंखें जैसे खुलती है और वो भानी को देखती है और बस देखती ही रह जाती है। और जो भानी होती है, जब भानी की नज़र प्राची से टकराती है, जब दोनों के आई कांटेक्ट होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ है, क्या है या क्या सिचुएशन में है। वो बस एक दूसरे में खो जाते हैं। लाइक 2 मिनट का पोज हो जाता है एकदम। एंड देन जो मैम होती है वो बोलती है कि प्राची बोलती है कि हाँ ठीक हो। तो प्राची बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो भानी का हाथ लाइक जो भानी ने उसके चिक पे रखा हुआ था वो उसको लाइक अपने हाथ से इस तरीके से हटाने सा लगती है। भानी समझ जाती है और वो अपना हाथ पीछे ले लेती है एकदम। और प्राची जो होती है वो उठ रही होती है, तो भानी बोलती है कि लेट जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्राची बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और वो एकदम से उठने लगती है। फिर जो मैम होती है वो आती है, अरे आप सही कह रही है मैम, आप लेट जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्राची बोलती है बोला ना मैं ठीक हूँ, और वो उठ जाती है, लाइक उठ के बैठ जाती है। फिर तब तक सर आते हैं और बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है। तो प्राची बोलती है कि मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, हल्का सा सिर में दर्द था, इस वजह से चक्कर आ गए होंगे, तो आप मना कर दीजिए डॉक्टर को। तो वानी बोलती है एक बार चेक तो करवा लो क्या प्रॉब्लम है। तो प्राची बोलती है कि मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा सिर में दर्द हो रहा था, दैट्स वाई, और कुछ भी नहीं है। प्राची काफ़ी रूड होती है वानी से। वानी लाइक कि ठीक है, आप लोग चलिए, बच्चों को देखिए, बच्चे शोर वगैरह ना करें, मैं आती हूँ अभी मैम को लेके। प्राची बोलती है कि हाँ मैं भी चली हूँ। वानी एकदम से प्राची के हाथ पे अपना हाथ रखती है, लाइक बोलती है, अपनी आंखों से इशारा करती है कि रुक जाओ। पर प्राची कहाँ रुकने वाली थी, वो उठने लगती है। तब तक वहाँ सर और मैम तो चले जाते हैं, अनु आ जाती है, क्योंकि इससे पहले अनु बच्चों को देख रही थी। अनु आ जाती है और बोलती है कि मैम कॉल आया था, हाँ हमें निकलना होगा। तो वानी बोलती है कि हाँ निकलते हैं अभी। आप तब तक अनु जो होती है बोलती है कि मैम आप ठीक है ना। तो प्राची बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो अनु लाइक एकदम से बोलती है कि मैम आप इन्हीं मैम को ढूंढ रही थी ना, आपने कल जो पिक दिखाया था वो तो इन्हीं का था, मुझे याद आ गया। अब लाइक जो पानी होती है, लाइक वो बोलती है आप जाइए ज़रा देख लीजिए, बच्चों को देखिए आप, सब अच्छे से हो जाए। तो अनु समझ जाती है कि बानी इशारा करती है कि हम बाहर जाएं, ऑफ कोर्स। तो वो वहाँ से बाहर चली जाती है और अब उस रूम में सिर्फ बानी और प्राची होते हैं। प्राची के फेस पे एक अलग ही सैडनेस, हैप्पीनेस, गुस्सा, मासूमियत और बेबसी दिख रही थी। और वहीं बानी के फेस पे क्वेश्चंस, प्यार, वो तड़प, वो सब कुछ दिख रहा था। दोनों का फेस, प्राची की जो निगाहें थी वो बानी को देखकर फिर उसके फेस से हट जाती हैं और वो नीचे झुक जाती हैं। पर बानी की जो निगाहें थी वो सिर्फ और सिर्फ बानी प्राची को देख रही थी, उसकी आंखों को देख रही थी, उसके लिप्स को देख रही थी, उसके फेस को देख रही थी कि क्या प्राची क्या कहना चाहती है, प्राची मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या। देन उसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।